हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं विद बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सेकंड बात, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो उसके लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये ज्योति परवीन के ऊपर है। वैसे मुझे बात बहुत सारी करनी थी, लेकिन मैं किसी और वीडियो में करूँगी। इस मैटर पे सिर्फ मैं एक बार बोलना चाहती हूँ कि जो ज्योति परवीन की वीडियो है, मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक परवीन भाई को सपोर्ट किया है। बीच में कुछ दिन पहले, मतलब 10-15 दिन पहले मुझे परवीन भाई की कोई बात अच्छी नहीं लगी थी, तो इसलिए मैंने बोलता कि मैं अब इसको सपोर्ट नहीं करूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने ये नहीं बोलता कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगी, मैंने बोलता कि मैं इस टॉपिक पे उसको सपोर्ट नहीं करूँगी। ठीक है, किस टॉपिक पे? कि उसने खुद बोला था कि ज्योति ने कि मैं जाऊँगी और मैं आऊँगी ज़रूर, मेरा वेट करना। तो मैंने इस टॉपिक पे परवीन को बोला था कि जब उसने बोला था कि वेट करना मेरा, तो आपने बिना वेट करे उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे क्यों अपलोड कराई? आज जब कोई वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाती है ना, तो पूरी दुनिया में जाती है, उसे कोई भी उसके ऊपर कुछ भी बोल सकता है। सेकंड बात, हाँ, और रही ज्योति की बात, देखो ज्योति को मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि वो लड़की बहुत गलत कर रही है, बहुत गलत डिसीजन है उस लड़की का। परवीन ने बोला कि वो भकाई में आके करती है। देखो, भकाई में आके तो वो दूध पीती बच्ची तो है नहीं, किसी के भकाई में बहक जाएगी। अच्छी खासी 24 साल की लड़की है, 2 बच्चों की माँ है। और परवीन के साथ में ख्याल से शादी से 4 साल पहले, और 4 साल उसको अब हो गए होंगे, तो 8 साल रिलेशन में भी रही है। तो परवीन को तो वो अच्छे जानती होगी परवीन में क्या गलतियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं और क्या कमियाँ नहीं हैं। तो ये तो मैं कहूँगी नहीं कि वो किसी के भकाई में आ रही है। ठीक है, जब उसने आपसे भाग के शादी कर, जब उसने आपसे कोर्ट मैरिज की थी, तो जब भी तो उसके घर वालों ने रोका होगा, नहीं रोका होगा? जब भी तो उसको समझाया होगा। जब वो समझाई में नहीं आई, उनके भकाई में नहीं आई, तो वो आज भकाई में कैसे आ रही है? अगर ज्योति अब भी चाहे ना तो वो आपके पास आ सकती है। ठीक है, और एक मैटर हो निकल के आता कि 4 तारीख को जो होना था, पर्दाफाश करना था परवीन भाई को, वो 2 तारीख को हो चुका था। ठीक है, लेकिन मेरे सामने वो बात नहीं आई थी कि 2 तारीख को वो हो चुका है। तो मैंने जब कल फिर मैंने जब ये वीडियो देखी कि जो लेडीज ने ज्योति और परवीन, जो ज्योति के गांव से है, वहाँ की बहू है, और उसने जब सारी बातें बताई हैं, उस बातों को निकलने के बाद उसका सिर्फ एक ही कहना है कि ज्योति को जो उसके घर वाले भगा रहे हैं, उनके भकाई में चल रही है कि ये गरीबी में जी के क्या करेगी, गरीबी में क्या करना है। ज़िंदगी जो है वो गरीबी में नहीं कटती, लिव इन रिलेशनशिप में रख देंगे, और जो ये कानूनी कार्रवाई है इसके चलते चलते दूसरी शादी हो सकती है। ठीक है, तो देखो, लिव इन रिलेशनशिप तो देखो कुछ है ही नहीं, और सरकार ने एक इतना घटिया कानून बनाया गया है कि उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो एक ऐसा कानून है कि उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई कितनी कोशिश कर लो। ठीक है, रही दूसरी बात, गरीबी वाली बात, कि वो गरीबी में जी के क्या करेगी। देखो, बस इस बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी ज्योति के मम्मी पापा को। देखो अंकल आंटी, गरीबी और अमीरी तो टाइम के साथ चलती रहती है। पता नहीं चलता कि कब किसका टाइम कहाँ बदल जाए, और कब कौन गरीब बन जाए और कौन अमीर बन जाए। तो इस बात से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि गरीब है या अमीर है। आपकी बेटी को 2 टाइम की रोटी मेरे ख्याल से खाने को ज़रूर मिलती होंगी। और गरीबी और अमीरी सब हमारे से होती है। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर वाले की वो जो लाठी होती है ना, उसका जब पता नहीं चलता कि कब किसको लग जाए। और उसके घर देर है अंधेर नहीं है। अगर आदमी मेहनत करेगा ना, जो आदमी मेहनत करता है वो गरीबी से उभर कर अमीरी तक पहुंच जाता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं है, सब कुछ मेहनत करके मिलेगा। अगर उसने लव मैरिज अपनी मर्जी से की थी, शादी उसने अपनी मर्जी से की थी, और परवीन भाई कंडीशन का उसको जब भी पता होगा कि कंडीशन क्या है उसकी, क्या कितना अमीर है कितना गरीब है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता होगा उस कंडीशन का। शादी करने के जब उसके साथ रहने लगी 1-2 महीने बाद, जब भी मालूम चल गया होगा कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। फिर ये गरीबी अमीरी 2 बच्चे पैदा करने के बाद ही क्यों आई कि वो गरीब है? इन 2 बच्चों का भविष्य खराब क्यों करना था? बच्चे ना पैदा करती
अगर यही करना था कि वो गरीब है, वो तो पता चल गया होगा ना, उसके घर जाने के 10 दिन बाद मालूम चल गया होगा, 1 महीने बाद मालूम चल गया होगा, 6 महीने बाद मालूम चल गया होगा कि क्या कंडीशन है उसके घर की। और शुक्र मानो आपकी लड़की को 2 टाइम की रोटी मिल रही है सुबह शाम की। जिसे रोटी मिल जाए ना वो गरीब नहीं होता। गरीब वो होता है जो सड़क पे बैठ के मांगते हैं ना, और उनको रोटी नसीब नहीं होती है तो सुबह शाम की, वो गरीब होते हैं। आप किस चीज़ की गरीब, आपकी बेटी किस चीज़ की गरीबी जी रही थी? सुबह शाम की दोनों टाइम की रोटी तो मिल रही थी ना उसे। और हर कोई जो है अमीर बन के ऊपर से तो आता नहीं है भगवान घर से कि अमीर बन के आता है। न तो आदमी कुछ लेके जाता है भगवान के घर, ना कुछ लेके आता है। अमीर और गरीब सब यहीं रह के बनते हैं। मेहनत करो, क्या तो मेहनत करने से परवीन एक दिन बहुत अमीर बन जाए। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके, आजकल ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड ही कमाता है, वाइफ भी कमाती है। दोनों हस्बैंड वाइफ जब कमाते हैं ना, तब जाके घर की पूर्ति चलती है। जब जाके घर के जो खर्चे हैं ना कंट्रोल होते हैं। तो देखो, ये तो कोई मेन रीज़न है नहीं कि वो गरीब है हम तुम्हारे अमीर घर में शादी कर देंगे। अगर ये इतना ही बड़ा, अगर यही रीज़न एक है ज्योति का ना वापस आने का कि परवीन गरीब है, तो देखो ये रीज़न तो कोई है नहीं। तो फिर आपकी सोच इतनी घटिया है कि आपकी सोच के आगे तो मैं क्या किसी की भी नहीं चलने। अगर आप एक गरीबी और अमीरी में विश्वास करते हो तो गरीबी और अमीरी सब अपने आप से है। मेहनत करके शायद एक दिन गरीब भी अमीर बन सकता है, क्योंकि जब उसकी वो पलटती है ना, तो पता नहीं चलता कब गरीब अमीर बन जाता है और कब अमीर गरीब बन जाता है। तो ये कोई रीज़न नहीं है कि ना आने का कि वो गरीब है तो इसलिए हम नहीं भेज रहे हमारी बेटी को। अच्छे ज्योति ने पहले बोला भी था एक बार ये बात, मैंने एक वीडियो में सुनी थी, उसने बोला था कि परवीन ने पहले मुझे बताया था मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मेरा यहाँ प्लॉट है, यहाँ वो है, यहाँ फलाना है ठिकाना है, ठीक है, उसने बताया था। तो क्या ज्योति तुमने लालच में शादी की थी परवीन से? और तुमने बोला था कि अब कुछ नहीं है उसके पास, वो सब झूठ बोलता था। तो क्या तुमने परवीन से सिर्फ इसी लालच में शादी की थी कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसके पास ये सब कुछ है? क्या तुम उससे प्यार नहीं था? क्या बिना प्यार के शादी की गई थी, सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में? तुम बोलती हो कि परवीन को मेरी प्रॉपर्टी से लालच है, वो मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी से लालच था, इसलिए तुमने शादी की थी। आज तुम्हें मालूम चल गया, तुम्हारे घर वालों को मालूम चल गया कि उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो इतना अमीर नहीं है, उसके पास ये सब नहीं है, तो तुम उसे छोड़ दोगी? उसे अपने पेट से पैदा हुए बच्चे को भी छोड़ दोगी? सिर्फ पैसों का, बस पैसों की भूखी हो, सिर्फ पैसे हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। चलो मान लिया तुम्हारी शादी किसी अमीर लड़के से होगी, बहुत करोड़पति लड़के से होगी, क्या जरूरी है कि वो करोड़पति लड़का तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हें वो सुख दे पाएगा जो परवीन ने दिया? सिर्फ गरीबी अमीरी मायने रखती, प्यार भी कुछ मायने रखता है, कुछ इज्जत ही मायने रखती है। एक तरफ तो तुम्हारी शादी होगी करोड़पति से, और दूसरी तरफ वो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है, तुम्हें प्यार नहीं करता, उसके जो घर वाले हैं तुम्हारे साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो क्या वहाँ रहकर तुम खुश हो? सोचना, या फिर परवीन के पास रहकर खुश हो? तुम्हें प्यार चाहिए या पैसे चाहिए? वो तुमसे आज भी प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा, ना तुम्हें कभी डिवोर्स देगा। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी, अगर ज्योति मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है ना थोड़ी सी भी, तो मान जाओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई अमीर गरीब नहीं है। दोनों हस्बैंड वाइफ मेहनत करो, मेहनत से कमाओ, अपने बच्चों को पालो, उनका भविष्य सुधारो, और एक न्यू स्टार्टिंग करो। इस अमीरी गरीब में कुछ नहीं रखा, ठीक है? क्या था आने वाले टाइम में तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएं कि जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, लेकिन वो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी, जब होगा, ठीक है? क्योंकि ठाली बैठे तो भगवान भी नहीं देता, भगवान भी उसको देता है जो मेहनत करता है। तो मुझे आज की वीडियो सिर्फ इतना ही कहना था कि अगर ज्योति का घर ना आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, परवीन की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो गरीब है, तो बहुत गलत रीज़न है। अब भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी ज्योति अपने घर आ जाओ, मान जाओ, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। तो इस वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और मिलती हूँ फिर आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।